हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं? पढ़ाई का कैसे चले आप सबके? अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम सब जो है एनसीईआरटी के जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल का हम सब जो न्यूमेरिकल कर चुके थे, और आज हम सब जो है एडिशनल का जो है कुछ न्यूमेरिकल जो है कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बस करेंगे, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका क्वेश्चन के बारे में उसके बाद देखेंगे। ओके, तो आज हम सब जो है एडिशनल का एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो आप सब जरूर देखिए मेरे साथ, और मेरे चैनल को जरूर जो है कि लाइक और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स को था प्रॉफिट बेनिफिट मिल सके। ओके, एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चन हम सब कर चुके थे, ये सब क्वेश्चन कर चुके थे एक्सरसाइज का। एडिशनल का जो है बाकी जो था, आज हम इसको कर लेंगे आज में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो ऐसा कह रहा है चार्ज ऑफ 8 milli-coulomb and is located at origin. Calculate the work done taking a charge -2 into 10 के power -9 coulomb from a point charge, यह जो कह रहा है 2 पॉइंट्स यहाँ लेकर गया भाया ए पॉइंट लिया। तो ऐसा कह रहा है कि दो चार्ज, एक चार्ज दिया हुआ, एक चार्ज जो है तो मूव कर रहा है P से Q पर जा रहा है भाया पॉइंट R। तो कह रहा है कि हमसे कहा जा रहा है कि पोटेंशियल यहाँ पर जो है आपको वर्क डन निकालने के लिए, तो हम तो जानते हैं वर्क डन निकालने के लिए पहले हम एनर्जी के सोचते हैं, और एनर्जी बराबर क्या होता है Q into डेल्टा V। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ तो इस पर अटेम्प्ट कर पाएंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम तो लगाते हैं। देखिए कैसे बनेगा। ऐसा दिया हुआ है एक चार्ज Q है, यह जो आपका दिया हुआ है एक, और दूसरा चार्ज जो है यह जो है P से Q पर आ रहा है, P से Q पर आ रहा है। यह जो है P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, P का कोऑर्डिनेट आप देख लीजिए। ऐसा कह रहा है P का कोऑर्डिनेट 0 0 3 है, और यह 0 4 0 है। 0 0 3 सेंटीमीटर है, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 4 सेंटीमीटर और 0 दिया हुआ है। यह जो कि यह इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ रहा है। तो किसी मैंने यह मैंने R पॉइंट से होते हुए आया है, R पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया है, यहाँ पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो कंजर्वेटिव नेचर के कारण जो वर्क होगा वह सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पर यह डिपेंड नहीं करता है। तो सिर्फ हम P और Q के लिए पोटेंशियल यह निकालेंगे। यह सोचिए इस Q के कारण P पर पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल ऑन P, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, बोल दीजिए दोस्तों, KQ/R पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला के बेस पर बताइए P पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, K Q तो यही होगा, इसको हम फिलहाल Q कहते हैं, और R जो है, तो यहाँ से यह R आपका कितना हो जाएगा। तो यह R देख लीजिए, यह 3 सेंटीमीटर है, तो 3/100 यह आपका पोटेंशियल हो गया। P के पॉइंट का चार्ज यही लेंगे, 8 मिलीकूलम लेंगे, और जो Q का पोटेंशियल कितना होगा, तो Q का पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो फार्मूला कहता है KQ/R। अब इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो यह डिस्टेंस कितना 4 सेंटीमीटर है, तो 4 बटा ये जो 100 ले लीजिए, ये आपका ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर जो था। तो यह दोनों आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, अब इसको हम तो इस प्रकार से सोल्व करेंगे कि वर्क डन का फार्मूला ले लीजिए Q into डेल्टा V। यह Q बोले तो यह जो है कि जो चार्ज यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा चार्ज मूव कर रहा है, क्योंकि इस पर एनर्जी का रहा है, तो यही चार्ज ले लेंगे। तो इसको Q डैश लिखा है -2 into 10 के पावर -9, तो -2 into 10 के पावर -9, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस आप यहाँ को नोट कर लीजिए, देख लीजिए कितना है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करिए, यही आपका फाइनल है और यह आपका इनिशियल होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यह 100 ऊपर आ जाएगा, 100 KQ/4, और माइनस यह भी 100 KQ/3। अब इसको सोल्व करना आसान है, आप इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए, यह हो जाएगा -2 और 10 के पावर -9, और क्या है यहाँ से जो है कि वो सब टर्म कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर लीजिए, 100 KQ कॉमन कर लेंगे, और जो है आपका बच जाता है 1/4 -1/3। अब इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए कितना आता है, -2 10 के पावर -9, 100 को 100 किए आप लिख दीजिए 9 into 10 के पावर 9, और जो है Q का वैल्यू जो है यह 8 मिलीकूलम ले लीजिए,
इसको कितना हो जाएगा 8 × 10⁻³ तो मिली में है। और जो है कि यह जो आप इसको सोल्व कर देना है तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इसका वैल्यू क्या होता है 8 मिली कूलम। यहाँ कर लीजिए उस जगह की जरूरत पड़ जाएगा यहाँ पर। अब इसको सोल्व करके इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 3 - 4। अब इसको अरेंज कर लीजिए। अब इसको जो कटने वाला इसको काट दीजिए 2 से, जो कि यहाँ 6 पार्ट में काट दीजिए और इसको 3 से काटिए, 3 से 2 से काटिए, 2 से 3, 2 से 4 बार में कर देगा, 2 से 3 बार में कर देगा और 3 से यह जो है 3 बार में कर देगा। अब कितना हो जाएगा इसको देख लीजिए 4 × 3 = 12, अंक में कितना आ गया 12 आ गया। और 10 के पावर यहाँ से -9, यहाँ से +9, यहाँ से +2 और यहाँ से -3 और यह हो जाएगा आपका -8। तो यह माइनस में लिख सकते हैं इसको, -1 जो है माइनस प्लस हो जाएगा। ये 12 यह तो पावर यहाँ पे 0 और यह हो जाएगा -1 बोले तो 1/10 हो जाएगा। बोलते कितना हो जाएगा 1.2 जूल। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। यह बहुत ही छोटा प्यारा सा क्वेश्चन जो था। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन जो बनता है, इस क्वेश्चन को देखिए क्या है क्वेश्चन। यह क्वेश्चन भी आसान है। ऐसा करा एक क्यूब ऑफ साइड बी, एक क्यूब है जिसका साइड लेंथ बी दिया है और जो है इस पर जो कह रहा है कि चार्ज क्यू है जो प्रत्येक वर्टेक्स पर, मतलब 8 वर्टेक्स होगा, 8 पर चार्ज कितना है क्यू है। डिटरमाइन द पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, दो चीज निकालना है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीज निकालना है। ड्यू टू दिस चार्जेस, यही जो चार्ज जो कि ऑटो कॉर्नर पर जो है, ठीक है ना, ड्यू टू सेंटर ऑफ क्यूब, कह रहा है कि सेंटर ऑफ क्यूब, क्यूब के सेंटर पर जो हमको निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोच सकते हैं, देखिए ऐसा जो दिया हुआ है, एक क्यूब ले लीजिए, एक क्यूब ले लीजिए, क्यूब बना दीजिए, क्यूब बन गया, क्यूब हो गया। चलिए कह रहा है इसके जो कि सभी सेंटर पर जो कि चार्ज रखा गया है, यह क्यूब चार्ज दिया गया, सभी सेंटर पर चार्ज क्यूब रखा गया है, सभी सेंटर पर 8 से माने यह जो 8 वर्टेक्स होगा, 8 वर्टेक्स टोटल है। इसमें यह नहीं सोचेंगे कि यह जो हमारे 4 3 7 7 वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स और भी नीचे जो नहीं दिख रहा है। इसके सेंटर पर कह रहा है कि कितना जो कि यहां से, अब सोचिए यह डिस्टेंस कितना होगा। तो अब यहां पर जो साइड लेंथ दिया हुआ है, साइड लेंथ b, साइड लेंथ कितना दिया हुआ है, साइड लेंथ b। इस प्रकार से जो है इसका डायगोनल के वो आधा हो जाएगा सेंटर, जो है डायगोनल का आधा हो जाएगा सेंटर। तो देखिए डायगोनल पर निकालिए, डायगोनल निकाल लीजिए। तो डायगोनल लेंथ कितना होता है √3 इनटू साइड। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा √3 और साइड लेंथ b। और क्या बोले यह डिस्टेंस आपका डायगोनल का आधा होता है, b बराबर कितना कर देंगे, तो डायगोनल बाय 2 ले लीजिए। इस प्रकार से कितना हो जाएगा √3b/2, यह आपका जो डिस्टेंस हो गया। अब कह रहा है कि यहां पर आपको पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लीजिए। तो देखिए सभी ओर से यह डिस्टेंस बराबर ही होगा और 8 बार, तो 8 टाइम्स तो सभी जगह चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो देखिए पोटेंशियल एट सेंटर कितना करेंगे 8, क्योंकि 8 सिस्टम ऐसा बन रहा है और kq/r, r मतलब डिस्टेंस ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा 8 के मेरे आप 9 × 10⁻9 और q मेरे आप यहां देखिए चार्ज जो है, ये चार्ज कितना कर रहा है, यह जो है चार्ज क्यू कर रहा है, यह क्यू भी लिख दीजिए क्यू। इसको जो है इसी फॉर्मेट में जो आंसर लिख दीजिए, क्योंकि इस फॉर्मेट में यह जो है आंसर दिया हुआ है इसी फॉर्मेट में। k के फॉर्मेट में लिखते के क्यू और r ले लीजिए कितना, यही जो है डिस्टेंस इसका जो कि यही आपका जो लेना है b। तो बोले तो √3b/2। अब इसको सोल्व करें तो कितना हो जाएगा 8 kq/3b into 2, यहां से लिखना है 16 kq/3b। यह आपका नेट पोटेंशियल हो जाएगा। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब सोचिए दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर ऐसा सोचते तो इस चार्ज का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगा और इस चार्ज का कारण इसके पॉजिटिव दिशा में होगा। तो इस प्रकार से जो है सभी जो है चार्ज जो क्या होगा एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को यह जो है कैंसिल आउट कर देगा। सभी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आपका, इसका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा यह क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन हम सब देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। ठीक है, जरूर जो है कि आप लाइक करिए मेरे यूट्यूब इस चैनल को जो है। चलिए इसके बाद ऐसा क्वेश्चन है, टू टीनी स्फीयर, बहुत छोटा सा कोई स्फीयर होगा जो कि एक पर चार्ज जितना है 1 पॉइंट और दूसरा पर 2.5 माइक्रोकूलम्ब, लोकेटेड एट सेंटर 30 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है। पहला वाला में ऐसा कहता है कि मिड पॉइंट ऑफ जॉइनिंग देम, ऐसा ले लीजिए। एक तो याद हो गया यह आपका जो कि Q1 का देते इसका वैल्यू 1.5 माइक्रोकूलम्ब और दूसरा जो है यह Q2 ये 2.5 माइक्रोकूलम्ब, और यह करा कि दोनों के बीच का जो दूरी जो लिया हुआ है कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा है कि इसके बीच का पॉइंट यहां जो कोई पॉइंट यहां देख लीजिए, यह करा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा, यहां पर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। ये दोनों चीज आपको निकालना है। देखिए इसको कैसे सोच सकते हैं, देखिए यह डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यह डिस्टेंस आधा हो जाएगा, बोले तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा डिस्टेंस जो है आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पोटेंशियल हो जाएगा V नेट निकाल दीजिए, और पोटेंशियल का फॉर्मूला आप जानते हैं KQ/R, यहां से लिख लीजिए KQ1/R 15 सेंटीमीटर, ऐसे लिख लीजिए। और वह कितना हो जाएगा KQ2/यह सेंटीमीटर, यह 15 ही सेंटीमीटर है तो 15/100। अब यहां से इसको सोल्व करते कितना हो जाएगा 100/15 गुने K कॉमन हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 आपका निकल जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा 100/5 15, K का वैल्यू दीजिए 9 गुने 10 के पावर 9, और कह रहा है Q1 Q2 दोनों को जोड़ देंगे 2 1 3 4 माइक्रोकूलम्ब, 4 गुने 10 के पावर -6, ये आपका वोल्ट में तो आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 2 से 3 से 5 से काटिए। चलिए इसको जो हम क्या ऐसा करते हैं 5 से 3 बार में यह कट जाएगा, 5 से यह 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 3 से यह 3 बार में ऐसे कट जाएगा। अब यह कितना हो जाएगा गुना कर दीजिए, अब इसका जो आपका आंसर आ जाएगा यहां से। तो देख लीजिए कितना आ गया, पूरा एक्सेस लिख लीजिए 20 है, और यहां पर कितना है 3 2 और 4 हमारे यह गुना करके 12 आ जाएगा, और इसका 10 के पावर यहां जो 9 और वहां पर यह तो 10 के पावर कितना आ जाएगा, यहां से 3 लिख दीजिए। अब इसका जब गुना कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा 12 दूना 24, और 10 के पावर यह जो कि 4 आ जाएगा। अब इसको पॉइंट में लिखेंगे 2.5 10 के पावर 5 भी लिख सकते हैं, इतना यह जो तुम्हारा वोल्ट आ जाएगा। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा 2.2 रहेगा 2.4। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। चलिए इसमें कहता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यह भी हमको सोचना है। देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम कैसे सोच सकते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड या इस सम होगा, इसको हम E1 कह देते हैं, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह इस सम होगा, इसको E2 कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम कैसे सोच सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए E1 जो होगा वो आपका कितना होगा, फॉर्मूला KQ/R² लेंगे, तो क्या लिखेंगे KQ1R², R दोनों में 15 ही है तो दोनों में हम बाद में इसको पुट करेंगे R² कर देते हैं। ठीक है, और E2 आपका कितना हो जाएगा KQ2 और R² दोनों में 15 सेंटीमीटर है यह है। अब देखिए तो यहां से क्या हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यह वेक्टर क्वांटिटी हट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा E नेट, आप ऐसा कर लीजिए E2 माइनस E1, तो यह किसके लॉन्ग हो जाएगा, एलोंग 1.5 माइक्रोकूलम्ब। अब इसको सोल्व कर देते हैं हम सब। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, तो यह आपका E बराबर या प्रूव कर दीजिए, वहां से देखिए E2 का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा KQ2/R², तो 15/100 जो है इसका स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस इसको ले लीजिए KQ1 और यहाँ पे 15/100 का स्क्वायर ले लीजिए,
और यहाँ से आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, जो कॉमन है कॉमन कर लीजिए, 100/15 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये भी कॉमन हो जाएगा, Q2 माइनस Q1, यह कितना हो जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो यह 100 × 100 लिख दीजिए इसको, और इसको 15 × 15 लिख दीजिए। ये का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 × 10 के पावर 9। अब Q2 माइनस Q1 तो 2.5 या 1.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइक्रो कूलम, तो 1 × 10 के पावर -6। अब इस प्रकार से देखो सोल्व कर लीजिए, 5 से काटिए, 5 से यह 20 बार में कर जाएगा, 5 से यह जो है 3 बार में कर जाएगा, 3 से यह जो है 3 बार में यह कर जाएगा, 3 से यह फिर से 5 बार में काट दीजिए, और इस 5 से यह जो है 4 बार में इसको काट दीजिए, और इसको गुना कर लीजिए तो ये आपका कंप्लीट जो है यह सॉल्यूशन हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 4, और ये कितना बच जाएगा, यहाँ से जो है कि आप 10 वाला से देखा सीख लीजिए, 10 के पावर यहाँ से +2, यहाँ से जो +9 और कितना हुआ जो है -6, कितना हो जाएगा 4, 10 के पावर 11, 11 में से 6 हो गया तो 5 हो जाएगा। इतना जो है आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोले तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम एलोंग 1.5 माइक्रो कूलम। तो इसका नाम रहेगा तो नाम कह देंगे, एलोंग ए बी कुछ भी ऐसा जो नाम देगा वह नाम कह देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, यह कंप्लीट यह का सॉल्यूशन हो गया। चलिए इसके बाद कैसे सोचेंगे, यह देखिए कहता है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट ए प्लेन नॉर्मल टू द, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। इसमें क्वेश्चन ऐसा कहता है इस दोनों के जोड़ने वाला लाइन के बीच से 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर जा रहा है, यहाँ पर जो है आपसे कहा जा रहा है, यह कोई पॉइंट पिक कर दीजिए, यह 10 सेंटीमीटर दिया है और पूरा 30 है, यह भी 15 सेंटीमीटर और यह भी आपका 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर यह पहले निकाल लीजिए, दोनों केस में यह बराबर होगा, यह r पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बोलते कितना हो जाएगा 325, 15 का 225 और 100, 325 इसका रूट निकालेंगे तो यह लगभग कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है पहले पोटेंशियल निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा V नेट V नेट K Q1 बटा दोनों में डिस्टेंस बराबर है प्लस K Q2 बटा डिस्टेंस दोनों में बराबर ही है R ये। अब इसको सोल्व कर दीजिए, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। V बराबर यह कितना हो जाएगा, K को कॉमन कर लीजिए और R जो है कि आपका 18 सेंटीमीटर, 18/100 कर दीजिए और यहाँ से क्या हो जाएगा Q1 Q2 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, यह जोड़ दीजिए 1.5 प्लस 2.5, ये सब माइक्रो कूलम में जो था, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 100/18 और K का वैल्यू 9 × 10 के पावर 9 और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3 4 माइक्रो कूलम -6 यहाँ पर कर दीजिए और इसको क्या करना 9 से 2 बार में कट जाएगा और 2 से 2 बार में कट जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा V बराबर 2 × 10 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 प्लस में यह 9 और यह -6 तो 9 2 11 कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 × 10 के पावर 5 वोल्ट हो जाएगा। यह हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, यह हमारा कंप्लीट। यहाँ पर यह Q1 है, यह आपका Q2 है, यह 1.5 दिया था, यह 1.5 माइक्रो कूलम, यह आपका 2.5 माइक्रो कूलम ऐसा दिया हुआ है और आपसे कहा कि यह 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था और पूरा 30 है, यह कितना है, यह 15 सेंटीमीटर है। तो अभी आप इसको निकाल चुके थे, यह कितना आ गया था, यह आपका 18 सेंटीमीटर आया था। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह इस दिशा में होगा, रिपल्सिव दिशा में, इसको हम E2 कह देते हैं और इसके कारण जो होगा वह इस दिशा में होगा, वह E1 होगा, ठीक है। मान लीजिए कि यह एंगल कितना है, यह एंगल थीटा है, तो यह एंगल भी थीटा हो जाएगा, इस प्रकार से यह टोटल एंगल 2 थीटा होगा। इसको सोचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला से सोच लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है KQ/R²। पॉइंट के लिए तो यहाँ से E1 निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा KQ1/R², R दोनों बराबर है तो R² कर दीजिए और E2 निकाल लीजिए, वह कितना हो जाएगा KQ2/R²।
निकालिए। और देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा यहाँ पर 2 थीटा है, एंगल कितना है दोनों के बीच का 2 थीटा। इस प्रकार से कर लीजिए। चलिए इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको देख लीजिए कितना हो जाएगा। इसको जो मैंने बस पुट कर देना है, कितना हो जाएगा k q1 बटा r स्क्वायर का स्क्वायर प्लस k q2 बटा r स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 k q1 बटा r स्क्वायर, और यह हो जाएगा k q2 बटा r स्क्वायर cos 2 थीटा हो जाएगा, cos 2 थीटा। अब इसमें से जो भी टर्म कॉमन होने वाला है सबको कॉमन करके बाहर कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से k बाहर हो जाएगा, k बाहर हो जाएगा और r स्क्वायर बाहर हो जाएगा। बच जाएगा आपका अंडर रूट में यहाँ से q1 का स्क्वायर प्लस q2 का स्क्वायर प्लस 2 q1 q2 cos 2 थीटा, यह बचेगा। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए k बटा r स्क्वायर, इसको लिख लीजिए। यहाँ से q1 का वैल्यू जो है देख लीजिए कितना कर रहा है 1.5, तो 1.5 10 के पावर -6 का स्क्वायर करेंगे, और इसका करेंगे तो यह कितना है, यह 2.5 10 के पावर -6 का स्क्वायर करेंगे। रूट के अंदर ही यह सभी 2 गुने 1.5 10 के पावर -6 और यह आ जाएगा 2.5 10 के पावर -6 cos 2 थीटा। और देखिए दोस्तों 10 के पावर 6 वाला टर्म से कॉमन हो रहा है, इसको भी कॉमन करके बाहर कर लीजिए। इससे आपका आसान हो जाएगा कि 10 के पावर -6 यह बाहर हो जाएगा बटा r स्क्वायर भी बाहर हो जाएगा, और इस सब पॉइंट का मतलब 10 स्क्वायर जो बटा में करके 10 का स्क्वायर मतलब 10 जो कि आपका बाहर हो जाएगा। रूट के अंदर यह बच जा रहा है, आप कितना बच जाएगा, यहाँ से जो 15 का स्क्वायर 225 और 25 का स्क्वायर 625 और प्लस यहाँ पर कितना बच जाएगा देख लीजिए। यहाँ से सिर्फ आपका जो है 2 गुने 15 गुने 25 अब cos 2 थीटा बच रहा है। अब यहाँ cos 2 थीटा का वैल्यू सोचना पड़ेगा। देख लीजिए एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यहाँ से 2 cos थीटा, सोचिए यहाँ से इसमें लगा दीजिए। cos थीटा क्या होता है, बेस बटा क्या होता है, यहाँ से बेस बटा हाइपोटेनस। यहाँ से बेस आपको मालूम है 10 है और हाइपोटेनस 18 है, तो बेस 10 और 18 का स्क्वायर -1, और इस प्रकार से यहाँ से काट दीजिए। यह 5 बार में कट जाएगा, तो फिर 9 बार में कट जाएगा, तो 2 25 25 गुना 50 बटा 81 -1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 50 81 बटा 81, यह कितना हो जाएगा -31 बटा 81, और इस प्रकार से इसको पुट कर देंगे इसमें, तो आपका जो है यह आंसर आ जाएगा। आप इसको एक बार करके देखिए, आपका यह आंसर आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन बस आपको करना है और आपसे हो जाएगा। cos 2 थीटा का वैल्यू हम बतला दिए, cos 2 थीटा का वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दीजिए, आपका यह आंसर आ जाएगा। सिर्फ गुना करना है, इसको इसके जोड़ देंगे, इस सब को गुना करके और दो को जोड़ के फिर रूट वैल्यू ले लेंगे, यह k का वैल्यू ले लेंगे और r का वैल्यू 18 सेंटीमीटर में है, तो ये आपका यह आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलिए इसके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा छोटा सा क्वेश्चन जो है, ऐसा है एक स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल है जिसका इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस r2 है, जिसको जो चार्ज q दिया गया, बाहर से दिया गया हुआ है, और कह रहा है कि एक स्मॉल चार्ज q जो है पहला में इसको प्लेस किया गया है सेंटर ऑफ द सेल। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस। देखिए दोस्तों ऐसा है एक स्फीयर है, ठीक है, तो इसमें होगा क्या, इसका रेडियस आपको दिया हुआ है, यह रेडियस r1 है और यह रेडियस r2 है, बाहर से चार्ज q दिया गया हुआ है, ये q दिया गया हुआ है,
और कहा इसके सेंटर पर जो चार्ज सिचुएट किया गया है, इसके सेंटर पर जो है चार्ज रखा गया हुआ है, यहाँ पर जो है स्मॉल q रखा गया। तो देखिए क्या होगा, यह q रखा गया है तो इस पर -q चार्ज इंड्यूस होगा, फिर इस पर +q, फिर इस पर -q और +q। मतलब ऑन इनर सरफेस पे जो चार्ज आया, ऑन इनर सरफेस चार्ज कितना आया, चार्ज आ गया आपका -q, एंड ऑन आउटर सरफेस, बहुत ही सुंदर प्यारा सा क्वेश्चन है, एडिशनल का क्वेश्चन माने थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता है, तो आपको लगाना चाहिए इस क्वेश्चन को जो है, क्योंकि जब तक थोड़ा सा मेहनत नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट तो मुश्किल है, तो आपको करना ही पड़ेगा इसको जो है। और देखिए चार्ज जो कि हम बाहर वाला कितना जाएगा, बाहर से कैपिटल Q था और वह इंड्यूस हो गया तो इस प्रकार से हमारा चार्ज आ गया। तो देखिए चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस डेंसिटी चार्ज बटा एरिया, चार्ज बटा एरिया। तो देखिए यह जो कि इनर वाला को सिग्मा 1 कह लेते हैं, इसको सिग्मा 1 और बाहर वाला को सिग्मा 2 कह देते हैं। तो इनर वाला कितना हो जाएगा, ये इनर वाला है तो कितना हो जाएगा बोल दीजिए, q कितना है आपका -q, और एरिया कितना ले लेंगे, तो इसका एरिया 4 पाई r², क्योंकि आपको मालूम है कि गोला का जो क्षेत्रफल कितना होता है, गोला का वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई r², स्फेरिकल जो है स्फेरिकल के कारण सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई r²। तो यह हो गया, और बाहर वाला कितना हो जाएगा, तो q + q चार्ज, और एरिया कितना है आपका 4 पाई, रेडियस r2 है उसमें, तो यह आपका एकदम भी आंसर, और यह आपका यह कंप्लीट आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, कैविटी के अंदर करा के विथ नो चार्ज, अंदर में कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। फिर एक क्वेश्चन है, इवन इफ स्फेरिकल और नॉट स्फेरिकल, ये स्फेरिकल हो या नहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड inside the cavity is 0। कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0, हमेशा के लिए कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जब बाहर अंदर में कोई चार्ज देंगे तब हो सकता है, जब अंदर में चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए ये 60 नंबर आपको नहीं करना है, तो सभी क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है, इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका जो कंप्लीट कर दिए हुए।